हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज की इस वीडियो में हम देखने जाएंगे कि आपके मन में इतने बेचैनी क्यों है, किस वजह से आपकी एनर्जी इस तरह से चेंज हो रही है। मतलब आपकी एनर्जी डाउन नहीं है, पर एक अंदर से खालीपन, एक सूनापन सा है। ऐसा क्या है? क्या ये आपकी एनर्जी है या फिर आप किसी और की एनर्जी आप अट्रैक्ट कर रहे हो, उसको महसूस कर रहे हो? देख लेते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कुछ भी पॉजिटिव जो भी आप इस रीडिंग में आता है वो आपके लाइफ में आए, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। तो ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। देख लेते हैं। सबसे पहले आपकी एनर्जी में जो शुरुआत हो रही है वो द टावर मोमेंट से शुरुआत हो रही है। द टावर से मतलब ये है कि कुछ आप लोगों का ये रिलेशन दिख रहा है जहाँ पर कोई ऐसा टावर मोमेंट हुआ है जहाँ पर कुछ टूटा है, कुछ ख़त्म हुआ है। पास्ट में कुछ ऐसा हो सकता है या नियर पास्ट में कुछ ऐसा हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कुछ झगड़ा हुआ हो या किसी वजह से एक बहुत अच्छा रिलेशन टावर में आ गया और टूट गया। इस तरीके की चीज़ें दिख रही हैं। तो उसकी वजह से ये दिख रहा है कि 3 ऑफ वैंड्स हैं। अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हैं, आपके आसपास चीज़ें हैं, आपके आसपास हो सकता है कोई नए रिलेशन आ रहे हों, नई अपॉर्चुनिटी आ रही हो, कहीं ना काम, जॉब, स्टडी, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपका ध्यान उस तरफ को नहीं है, आपका ध्यान कहीं और है। अपॉर्चुनिटीज़ ये बताती हैं कि हाँ, आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा आ रहा है, हो भी रहा है, होने वाला है। वो दोनों ही चीज़ दिखाई दे रही हैं, लेकिन आपका ध्यान कहीं और है। इसके बाद 8 ऑफ वैंड्स आता है। तो 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड बहुत अच्छा होता है। 8 ऑफ वैंड्स ये बताता है कि अभी आपको बहुत सारा काम, बहुत सारे फील्ड्स में बहुत अच्छी नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो आपके काम को, आपके लाइफ को ग्रोथ देगी, आपको काफ़ी सक्सेसफुल बनाएगी, ये ग्रोथ देगी। और आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना एक दिन आपका रिलेशन भी अच्छा होगा। ऐसी उम्मीद भी ये लेके आता है, क्योंकि आपके अंदर एक उम्मीद है कि भले ही टावर मोमेंट है रहा, लेकिन आगे कुछ ना कुछ ज़रूर अच्छा होगा। 2 ऑफ कप्स है। 2 ऑफ कप्स में ये कप आप उन्हीं को देना चाहते हैं जहां आपका टावर मोमेंट रहा है। आप वो 2 ऑफ कप्स देना चाहते हैं, लेना चाहते हैं। 5 ऑफ वैंड्स है। बहुत सारा काम का बोझ है, बहुत सारा काम है इस समय। ये ज़रूर है कि भले ही आप दुखी हो, आप सोच रहे हो रिलेशन के बारे में, लेकिन आप केवल उसमें उलझे नहीं हो। इस समय आपके पास और भी बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी दूसरी चीज़ों में भी आप लगे हुए हो। उस पर भी आप बहुत अच्छा करना चाह रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। एस ऑफ कप्स है। इमोशन है। इमोशन ख़त्म नहीं हुए हैं, क्योंकि आपने अब चीज़ें डिवाइन के हाथों में छोड़ दी हैं। और आप चाहते हैं कि वो लेके आएंगे वो कप आपकी तरफ को, वो आएगा, वो ज़रूर करेंगे। मतलब एक डिटैचमेंट की एनर्जी, एक कहना चाहिए कि एक सरेंडर की एनर्जी आपके अंदर है। इमोशन है। इमोशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कब से तो बहुत सारे इमोशंस बह रहे हैं और इसीलिए अब आपने डिवाइन पे छोड़ दिया है। आपने जो कुछ करना था करके देख लिया है, लेकिन अब आपको लगता है कि नहीं, अब कुछ नहीं है, ईश्वर जो करें। ईश्वर पे आपने छोड़ा हुआ है, लेकिन आपके अंदर से वो चीज़ गई नहीं है। इसीलिए जो बेचैनी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही थी ना, जो एनर्जी में बेचैनी आ रही थी, उसके पीछे कारण यही था। क्योंकि मन के अंदर कहीं वो है, भले ही आपके एक्शन में नहीं है, पर आपके मन में है। 2 ऑफ पेंटिकल्स है। बहुत सारी जगलिंग की एनर्जी है, जगल है, काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, इस तरह की चीज़ें हैं। या मैंने ये चीज़ सही किया या नहीं किया, इस तरह की जगलिंग की एनर्जी है। बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो अपने वर्क लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी इमोशनल लाइफ में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो। कोशिश करते हो कि बाहर किसी को आप कुछ भी ना कहें, कुछ भी ना बताएं। ऐसी एनर्जी है। 3 ऑफ पेंटिकल्स है। यहाँ पर भी वही है कि यहाँ पर भी पेंटिकल्स का ही मुद्दा है। बैलेंस, आपको अपने अंदर बैलेंस महसूस नहीं हो रहा है पेंटिकल्स वाली फील्ड में। मतलब आप जो वर्क लाइफ में जो काम कर रहे हैं उसमें आपको अपने अंदर बैलेंस फील नहीं हो रहा है कि क्या ये सही जा रहा है। इस तरह की एनर्जी आपके अंदर दिखाई देती है। ये चीज़ें इसमें हैं। और अगर आपकी एनर्जी में इस तरीके की चीज़ें हैं तो आप देखिए आगे ज़रूर कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी एनर्जी क्या है। तो उनके जो स्टार्ट हो रही है, उनकी एनर्जी द हाई प्रिस्टेस से हो रही है। तो वो कुछ तो ऐसा कर रहे हैं, कहीं से कुछ जानकारी ले रहे हैं। हो सकता है आपके बारे में ले रहे हो सकता है अपने रिलेशन के बारे में ले रहे हो सकता है वो भी टैरोट कार्ड देख रहे हों, या ऑकल्ट से रिलेटेड, या मतलब कोई ऐसा फील्ड जहाँ से वो कुछ ऐसी जानने की कोशिश में हो, वो जान रहे हैं। या फिर उन्हें किसी तरीके से आपकी भी एनर्जी मिल रही है, उन्हें महसूस हो रही है। किंग ऑफ कप्स हैं, किंग की एनर्जी में है, लेकिन उनके पास कप्स हैं। और वो जो कप्स हैं
मतलब ये इमोशन उनके पास भी हैं। राजा हैं तो राजा थोड़ा ईगोस्टिक तो होंगे ही, लेकिन वो कप भी उनके पास हैं और वो अपने पास रखे हुए हैं। अभी थोड़ा और इंतज़ार कर रहे हैं। कप देने की मुद्रा नहीं है, कप है ज़रूर हाथ में। टू ऑफ स्वॉर्ड है तो टू ऑफ स्वॉर्ड है कि वही ये कन्फ्यूज़न है, रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। सोचते हैं, यादें आती हैं, इमोशन है, क्योंकि टू ऑफ स्वॉर्ड में इमोशन है। जो मून है वो भी उल्टा है, तो फिर सोचते हैं काफ़ी कुछ, लेकिन अभी कंफ्यूज है, कन्फ्यूज़न की एनर्जी है। द मून है, दुखी है, इमोशंस हैं। तो देखिए, मैंने कहा ना, कप तो है उनके पास, देना चाहते हैं, पर अभी उन्हें समझ नहीं आ रहा कि कैसे दें। दुखी है, खुश वो भी नहीं है। आप परेशान हो तो वो भी खुश नहीं है, क्योंकि वो भी दुखी ही दिखाई दे रहे हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से उनका भी दिल टूटा है, उनके पीठ में भी छुरा भोगा गया है, तो वो चीज़ भी उनके अंदर है। द स्टार है, द स्टार है, काम अच्छा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे कुछ अच्छा होगा ऐसी उम्मीद भी कर रहे हैं। अपनी लाइफ में वो अच्छा कर रहे हैं, अपनी लाइफ में ऐसा बुरा उनका नहीं दिखाई देता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स है, देखो अच्छा कर रहे हैं कहा ना, तो किंग ऑफ पेंटिकल्स है, तो फाइनेंशियली भी वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। उस तरफ भी उनका ध्यान है, उसमें ग्रोथ भी कर रहे हैं, ग्रोथ की एनर्जी है। और उसके बाद आपका दिख रहा है 8 ऑफ कप्स है। कप हैं, लेकिन वो उस चीज़ को छोड़ करके जा रहे हैं। अगर आप इस कार्ड को भी देखते हैं, अगर आपने टैरोट देखे हैं काफ़ी, तो आपको पता होगा कि इस कार्ड में भी क्या है कि कप्स तो हैं, लेकिन जिसके पास है वो उनको उनकी तरफ नहीं देख रहा है, वो उन्हें छोड़ करके कहीं दूर जा रहा है। उसे लगता है कि शायद अब आगे कुछ ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता है, तो क्यों ना आगे बढ़ा जाए। कोशिश कर रहे हैं पर हो नहीं रहा है उनसे। उसके बाद 6 ऑफ पेंटिकल्स है, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं चीज़ों में, काम के बीच में, दोनों चीज़ों में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा उनका जो भी काम है वहाँ पर को, क्योंकि अच्छा तो कर रहे हैं। स्टार है, फिर किंग ऑफ पेंटिकल्स है, फिर 6 ऑफ पेंटिकल्स है, तो अपने फाइनेंशियल लाइफ में वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। वहाँ पर चीज़ों को बैलेंस भी करने की कोशिश कर रहे हैं, सोच भी रहे हैं। जो सोच है, जो अंदर की भावनाएं हैं और जो बाहर जो चल रहा है, उन दोनों के बीच में वो बैलेंस बनाने की जद्दोजहद में है, कहना चाहिए कि काम कर रहे हैं, पर अभी काम इनका स्लो चल रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो समय का पहिया ज़रूर घूमेगा। उन्हें ईश्वर पर विश्वास है कि समय का पहिया एक दिन ज़रूर घूमेगा, कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होगा। अगर इस समय ओवरऑल कहा जाए तो इस समय तो जो मोमेंट है वो स्लो है, और लेकिन अंदर एक तकलीफ़ है, दोनों तरफ है। इधर भी आपकी एनर्जी में भी तकलीफ़ है, उनकी एनर्जी में भी तकलीफ़ है, और दोनों उलझे हुए हैं, फंसे हुए हैं। तो देख लेते हैं इसमें क्या कहना चाह रहे हैं। महादेव रास्ता दिखा रहे हैं, तो महादेव ज़रूर रास्ता दिखाएंगे और कुछ ना कुछ ज़रूर अच्छा होगा। ऐसी उम्मीद आपको ज़रूर रखनी चाहिए। नाम जप करना चाहिए, मंत्रा चैंटिंग आपको करने की ज़रूरत है। मंत्रा चैंटिंग बार बार आ रहा है, तो मंत्रा चैंटिंग आपसे बार बार कहा जा रहा है। वो कह रहे हैं कि वो मुझ पर नज़र बनाए हुए हैं, तो उनकी फैमिली या कोई भी हो सकता है जिसका उन्हें भय है, उन्होंने उन पर नज़र बनाई हुई है, जिसकी वजह से वो आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसीलिए मोमेंट स्लो दिखाई दे रहा था। मुझे दुनिया का सबसे अच्छा इंसान मिला, पर मैंने शायद खो दिया है, तो उन्हें लगता है कि उन्होंने आपको खो दिया है। 7 चक्रों के 7 चक्रास के बैलेंस करने की आपसे बात की जा रही है। तुम अपनी आंखें खोलो, त्रिनेत्र स्वयं खुलेगा। तो महादेव कह रहे हैं कि आपको क्लैरिटी, आपको अपने एक्शन में, अपनी सोच में लेकर के आने की ज़रूरत है। पिछले जन्म की कहानी है, तो आप दोनों के बीच में कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, इसीलिए ये चीज़ें बनी हुई हैं। चंद्रमा का प्रभाव, मून इफेक्ट, अभी देखो अभी जस्ट गया था ना फुल मून, तो चंद्रमा का प्रभाव भी आप दोनों की एनर्जी में दिखाई दे रहा है। मैं दिन भर और रात भी तुम्हारे ही बारे में सोचता हूँ। सोचने की एनर्जी आई थी ना, किंग ऑफ कप्स है, सोच रहे हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड है, सोच रहे हैं, तो सोचने की एनर्जी आई हुई है। क्या मुझे माफ़ी मिलेगी, तुमसे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं। अब दूर हुए तब तुम्हारी कमी का एहसास हुआ, अब एहसास हो रहा है तुम्हारी कमी कौन है। मेडिटेशन करने के लिए आपसे कहा जा रहा है, धैर्य रखो, सब ठीक होगा। तो आपसे धैर्य रखने की बात की जा रही है, प्रेम अधिकार नहीं, समर्पण है। आपसे समर्पण मांगा जा रहा है, कहा जा रहा है कि समर्पण करो। हर विनाश के बाद शिव नया निर्माण करते हैं। अगर आपको लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, तो ख़त्म नहीं हुआ है। तुम्हारे प्रेम ने मुझे इंसान बनाया है, वो बात करते हैं।
मूव ऑन। आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने को कहा जा रहा है कि जगह स्टक मत रहो, कह रहे हैं। स्वयं पर विजय पालो, शिव तुम्हारे साथ हैं। तो अपनी इमोशंस पर तुम्हें ज़रूर विजय प्राप्त करनी चाहिए, अपने इमोशंस को जीतना चाहिए। जो मिला है वो महादेव की इच्छा है, महादेव की इच्छा से ही तुम्हें सब कुछ मिला हुआ है। प्रकृति बुला रही है। अगर ज़्यादा आपके जो एनर्जी है ज़्यादा लो हो रही है तो आपको नेचर के पास जाने की बात कही जा रही है। मेरा इंतज़ार मत करना, मैं इस लायक नहीं, ऐसा कह रहे हैं। सोलमेट हैं, लेकिन आप दोनों सोलमेट हैं, तो आपको इंतज़ार, सब चीज़ छोड़ के इंतज़ार नहीं करना है, बल्कि उस अपने काम पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो शांत रहे, तांडव समय आने पर होगा। तो शिव पर विश्वास रखो, शिव एक दिन सब कुछ सही करेंगे, उन पर विश्वास करो। अब अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ जो भी अच्छा है वो क्रिएट करते रहो, एक ही जगह पर स्टक मत रहो। मूव ऑन से मतलब होता है कि फ्लो के साथ चलो, आगे बढ़ो, बस रुके मत रहो। रुके रहोगे तो एनर्जी ऐसे ही रहेगी। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा करें। तब तक के लिए धन्यवाद।